होशियार, खबरदार, अस्पतालों की गुंजाइश खत्म हो रही है, बिस्तर भर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 113 जिंदगियां ले गया। 4400 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। गुजरांवाला में वेंटिलेटर्स 100% भर गए। मरीजों को लाहौर शिफ्ट किया जाने लगा। मुल्तान में 74%, मर्दान में 70%, लाहौर में 68%, बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। बहावल नगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में सिर्फ 3 वेंटिलेटर दस्तयाब, तीनों खराब। लाहौर को इतवार को भी मुकम्मल तौर पर बंद रहा, सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली रहीं। पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान से सरहद बंद करने का फैसला, बैनुल अक़वामी प्रवासों की तादाद मजीद कम कर दी गई। 8 से 16 मई तक नकलो हरकत रोकने के लिए सख्त इक़दाम होंगे। NCOC ने खबरदार कर दिया, अवाम घरों पर रहने की अपील कर दी। भारत की भयानक सूरत हाल की मिसाल भी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और तहरीक इंसाफ के कई सूबाई अरकान असम्बली में कशीदगी बढ़ गई। सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुताबिक 24 में से 22 अरकान वज़ीर आला से नाराज हैं। वज़ीर आज़म के दौरा क्वेटा में PTI अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद की सरबराही में अरकान के वफ्द ने वज़ीर आज़म से कहा कि जाम कमाल के सिवा बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई भी वज़ीर आला काबिल कबूल होगा। जाम कमाल की जगह स्पीकर कुद्दूस बजंजो को दोबारा वज़ीर आला बनाने की बात भी की गई। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए मुनक़िदा मीटिंग के हवाले से अफवाह बेबुनियाद है। अफवाह और खबर में फ़र्क मुसद्दिक़ा होने का है। उन्होंने सवाल किया, मीटिंग कब, कहाँ, किस जगह, किस वक्त हुई? कोई तस्वीर या वीडियो है? गैर मुसद्दिक़ा खबर अफवाह कहलाती है। अफवाह से गुरेज करें। डील के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी का नून लीग पर जवाबी वार, नून लीग को सिलेक्टेड करार दे दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी जीते तो डील, नून लीग जीते तो लोगों ने वोट दिया। आसिफ जरदारी की जमानत हो तो डील, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की जमानत उसूलों की फतह। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। अदालतों से जैसा रिलीफ मरियम नवाज को मिला, किसी को नहीं मिला। शाहिद खाकान अब्बासी बताएं, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ECL से उनका नाम निकलवाने वाला कौन है? इमरान खान और बुज़दार को गिराना नून लीग नहीं चाहती। डील का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। हल्का NA 249 में मिफ्ता इस्माइल की शिकस्त की वजह नून लीग की हद से ज्यादा खुद एतमादी को करार दे दिया। कहा, हमारा मुकाबला TLP से था। पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के सिवा किसी ने शिकायत नहीं की। इलेक्शन कमीशन हल्का NA 249 का रिकॉर्ड फिलफौर अपनी तहवील मिले, नून लीग का मुतालिबा। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटों के थैले अपने कब्जे में ले और यकीनी बनाए कि ये थैले सील्ड हों। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड अपने कब्जे में न लिया तो उसके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गाड़ी भी खुद चलाई। वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का कोई एहलकार हमरा न था। चेयरमैन CDA साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरगज़ार, मारगला रोड का दौरा किया। शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधे चेक किए। मुरम्मत की गई सड़कों का मुआयना किया। उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप विजिट पे आई हैं। आप तो राशन सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए राशन नहीं है, आपको दादा जान अजीज है, सबकी जान है जैसी। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा? तुम VIP ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान प्रोटोकॉल न मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट पर बरहम। भरे बाजार में बरस पड़ी, कहा रश में क्यों नहीं आए? मास्क पहना। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि बहुत रश है इसलिए वो थोड़ा पीछे थी। फिरदौस आशिक ने कहा, आपको तो बरामद किया गया है, रश सबके लिए है, आप आसमान से उतरी हैं क्या? फिरदौस आशिक़ावान ने तज़हीक आमेज़ लहजे में कहा कि आपको लगाया किसने है? असिस्टेंट कमिश्नर ने जब देखा कि फिरदौस आशिक़ावान कोई बात नहीं सुन रही तो पंडाल से बाहर निकल गईं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब में कोरोना के 90% केसेस बरतानवी किस्म के हैं। चीनी वैक्सीन बरतानवी वेरिएंट के खिलाफ भी मौसर है। वैक्सीन लगती रही तो हालात 1 माह में बहुत बेहतर हो जाएंगे। ब्राज़ीलियन और जनूबी अफ्रीकन किस्म का कोई कोरोना केस सामने नहीं आया। लाहौर में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत केसेस और अमवात में कमी हुई है।
एक्सपो सेंटर में 280 HTU और 10 वेंटिलेटर्स का बैकअप तैयार कर लिया। सूबाई वजीर ने आवाम से अपील की कि एहतिकाफ घर पर ही करें, ईद सादगी से मनाएं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 1700 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसों की शरह 10% तक आ गई। लाहौर में 15% की शरह से 826 केस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्बत केसों की शरह 10%। नौशहरा में सबसे ज्यादा शरह 21%। पेशावर में 12% रिकॉर्ड की गई। पेशावर के 4 अस्पतालों में 624 कोरोना मरीज जेर इलाज। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसों में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज शरह तकरीबन 21% रही। क्वेटा में 23% रिकॉर्ड की गई। कराची जिला वस्ती के इलाकों गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुतासरा ब्लॉक्स में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई। मजीद 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन। खाने पीने, फल, सब्जी और गोश्त की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स बाद में भी खुले रहेंगे। शहर की दीगर तमाम बड़ी छोटी मार्केट्स और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आज भी बंद रहेगी। फैसलाबाद में कोरोना के हिफाजती मास्क पहने बगैर घूमने वाले 15 अफराद गिरफ्तार। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 19 दुकानें, रेस्टोरेंट सील, 6 मुसाफिर गाड़ियां बंद कर दी गईं। गुजरांवाला में 121 दुकानें सील। मास्क और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 193 मुकदमात। सवारियां बिछाने में फासला न रखने पर 9 गाड़ियों के चालान। लोधरा में मास्क न पहनने पर 40 अफराद गिरफ्तार। नारोवाल में 90 दुकानदारों पर मुकदमात दर्ज, 77 गिरफ्तार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन भी नाकाबिले अमल करार दे चुका है। सिर्फ एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात फरीकैन की मुशावरत, अवाम की राय की रोशनी और इत्तफाक राय से मुमकिन होती हैं। जिस वक्त अपोजिशन मुस्बत तजावीज़ और मिसाक मईशत की बात कर रही थी तो NRO का शोर गुल मचाकर उनकी तौहीन की गई। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बजाय तबाह बर्बाद मईशत, आसमान से बातें करती महंगाई, बेरोजगारी और मरती आवाम की फिक्र करे। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश मुजव्वज़ा इस्लाहात पढ़ने की ज़हमत गवारा किए बगैर ही मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ पहले तजावीज़ पढ़ लें, उसके बाद रद्द अमल दें। फारूक हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ टामक टोइयां न मारें और पार्टी समेत इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बने। इस्लाहात से भागने वाले धांधली ज़दा सिस्टम की पैदावार हैं। 5 मई को पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। 229 में से 43 पोलिंग स्टेशन हसास, 14 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के 3300 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। PTI के अली हुसैन खान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मौसम शेर और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद समेत 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। हैदराबाद में आटे की फी किलो कीमत में 5 रुपए तक इजाफा। चक्की मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत में इजाफा हुआ। लोअर डील में सस्ते आटे के लिए सस्ते बाजारों में तवील कतारें। खरीदारों का शिकवा है रोज़ा कतार में खड़े होते हुए, इसके बावजूद कई रोज आटा नहीं मिलता। पेशावर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी कत्ल केस की तहकीकात, गिरफ्तार मुलजिमान का अदालत में एतराफ़ी बयान। कहा, जज कत्ल का मंसूबा निजी होटल में बनाया। मुलजिम जाकिर शाह ने कहा कि उसने अपने चचा वजीर अकबर के कत्ल का बदला लिया। मुलजिम बिलाल आफरीदी ने कहा कि हमारे और जज आफ्ताब आफरीदी के खानदानों के दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी। अदाकारा हिरा मानी से कराची में घर के सामने डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार मोबाइल फोन और कीमती अशिया लेकर फरार हो गए। वारदात के वक्त हिरा मानी के बच्चे भी उनके हमराह थे।
मुल्क में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में 1 माह की तौसीक कर दी गई। NCOC के मुताबिक हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 31 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले मुआवने खुसूसी सेहत ने हेल्थ केयर वर्कर्स को 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होने का कहा था। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों में बलूचिस्तान सबसे पीछे। सूबे भर में 1% से भी कम अफराद ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। तादाद 39,800। पंजाब 60% के साथ सबसे आगे। अब तक सूबे के 23,84,700 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। सिंध से 7,70,100 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। KPK से तकरीबन 4,92,300 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। इस्लामाबाद में 1,74,000 से ज़ायद अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके। आज़ाद कश्मीर से 1,14,000, गिलगित बल्तिस्तान से 57,600 से ज़ायद शहरी रजिस्टर हुए। कोरोना की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सिर्फ 2 खुराकों की वैक्सीन वालों के लिए। नादरा के पास सिंगल डोज वैक्सीन वालों को सर्टिफिकेट जारी करने का कोई इंतजाम नहीं। सिंगल खुराक वैक्सीन लगवाने वाले परेशानी से दोचार। नादरा हुकाम का कहना है कि सिस्टम में 2 खुराक वालों को सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है कि सिंगल खुराक अभी हुकूमत ने शुरू नहीं की। उनका निज़ाम हुकूमत के वैक्सीन निज़ाम से जुड़ा है। नादरा का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन हुकूमती सतह पर भी सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार सोलेह भूतानी से कलमदान वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। बल्दियात का महकमा अब वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और सोलेह भूतानी के ताल्लुकात कुछ अरसे से सर्द महरी का शिकार थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात गए लाहौर शहर का बगैर प्रोटोकॉल दौरा किया। उन्होंने लॉकडाउन की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। ताहम सफाई की खराब सूरत हाल पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम की सरजनिश भी की। मुस्लिम ईक़ाफ़ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि इस ईद पर दुनिया भर के मुसलमान और तमाम मज़ाहिब के लोग अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगें, अपनी गलतियों कोताहियों का इतराफ़ करें और अहद करें कि आइंदा अल्लाह के अहकामात पर सच्चे दिल से अमल करेंगे। ऐसा करने से ही अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने कहा है कि सस्ते बाजारों के नाम पर गैर मयारी अशिया की महंगे दामों फरोख्त रोजेदारों से संगीन मजाक है। हुकूमत कम अज़ कम माह सयाम में रोजेदारों की बददुआओं से बचने के लिए हंगामी इकदाम करे। इमरान नियाज़ी लेक्चर बंद करके ऐसे इकदाम करें जिससे महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिल सके। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। क्वेटा में गरज चमक के साथ बारिश। चमन, पिशीन, ज़ियारत खान, मेहतरजई, तोबा चकजई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। ज़िला खैबर और सियालकोट में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला जबकि कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। PIA ने सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ों के लिए SOPs तब्दील कर दी। 5 मई से सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। सिविल एविएशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। बरतानिया के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तानी फैमिली को करंतना के दौरान सहर व इफ्तार में हलाल खानों की फराहमी यकीनी बनाए। फैसले का इतलाक करंतना इख्तियार करने पर मजबूर हजारों दीगर पाकिस्तानियों पर भी होगा। भारत में कोरोना की हलाकत खेजियां बरकरार। मजीद 3,689 अफराद जान से गए। 4 लाख के करीब अफराद में वायरस की तस्दीक। दिल्ली, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल के बाद उड़ीसा में भी 2 हफ्तों के लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना टास्क फोर्स ने मोदी हुकूमत को मुल्क भर में लॉकडाउन का मशवरा दे दिया। अमेरिका के बाद थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बरतानिया और नाइजीरिया ने भी सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान ने इमदादी सामान भारत भेज दिया। हौसला न हारो, ये वक्त भी टल जाएगा। रात जितनी घनी हो फिर सवेरा आएगा। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल पर हौसले और उम्मीद का पैगाम।
मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान भारत के साथ है कि हैशटैग से गीत ने सोशल मीडिया पर दिल छू लिए। कोरोना में घिरे भारत में ऑक्सीजन की कमी के मसाइल। न्यूजीलैंड के हाई कमीशन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ट्विटर पर अपील डाल दी। पहले भारतीय आवाम ने उसे भारत पर तंज समझा, फिर एक एनजीओ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हाई कमीशन पहुंच गई। ट्विटर पर ही न्यूजीलैंड हाई कमीशन से कहा कि वो ऑक्सीजन ले आए हैं, दरवाजा खोलें, जिसके बाद हाई कमीशन के दरवाजे खोले गए और इस मदद पर न्यूजीलैंड के हाई कमीशन ने मुतालिका एनजीओ का शुक्रिया भी अदा किया। इंतखाबी जलसों में ममता बनर्जी पर तानेबाजी करने वाले मोदी भारतीय रियासत मगरबी बंगाल का इंतखाब हार गए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जमात ने 294 में से 200 से ज़ायद नशिस्तें हासिल की। ममता बनर्जी की तीसरी बार वज़ीर आला बनने की राह हमवार। सोशल मीडिया पर राज्यसभा के मेंबर समेत लोगों की मोदी को तमीज़ सीखने की नसीहत। नताइज पर लोगों का जश्न। कोरोना पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। समाजी फासले के बगैर बिना मास्क लोगों का सड़कों पर रक्स। तमिलनाडु में भी बीजेपी के इत्तेहादी जमात को शिकस्त। खैरुनिसा जानी नर्सिंग के शोबे में आगा खान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। उन्होंने अपने तहकीकी मकाले में इंसानी जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर के असरात का जायजा लिया। उनके तहकीकी मकाले के मुताबिक वर्जिश न करने और खाने पीने में बदएहतियाती के बायस हर तीसरा पाकिस्तानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी हाई ब्लड प्रेशर का निशाना बनती है, लेकिन वो अपने अहले खाना की देखभाल के बायस खुद पर तवज्जो नहीं दे पा रही। ऐनक लगाकर स्कूल जाने पर बरतानिया में नन्हे मूसा को साथियों की तनकीद ने डाउन कर दिया, लेकिन वालिद ने बेहतरीन हरबा आजमाया। चश्मे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके दुनिया भर से राय मांग ली। बस फिर क्या था, एक से बढ़कर एक तारीफी जुमला मूसा की शान में अदा होने लगा। किसी ने सुपरमैन तो किसी ने आयरन मैन करार दिया, किसी ने हैरी पॉटर और किसी ने डेक्स्टर से मिला दिया। खिलाड़ी, फनकार और सियासतदान सभी राय देने लगे। सोशल मीडिया पर मूसा टॉप ट्रेंड बन गया। मूसा की कहानी ने इंटरनेट पर धूम मचा दी।